हमारे साथ में दूसरी खबर जो है वह है तोमर बनाम सिंधिया के संदर्भ में। आज से 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम समर्थकों के साथ, जिनमें कई सम्मानीय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो लिए थे। जिस समय पर यह कदम उनके द्वारा उठाया गया, बताया गया कि इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल में भी बेहद मजबूत हो गई है। 2 साल पहले जिन सिंधिया के चलते भाजपा अपने आप को मजबूत मान रही थी, वही सिंधिया अब समस्या बनकर सामने है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में 13 सीटों के संदर्भ में कल ऐलान कर दिया गया। तमाम सीटों के संदर्भ में घोषणा की गई। घोषणा नहीं हो पाई तो ग्वालियर के संदर्भ में, इंदौर के संदर्भ में, रतलाम के संदर्भ में। रतलाम में कांग्रेस पार्टी में भी पेच फंसा हुआ है। इंदौर के संदर्भ में खबर आ रही है कि फैसला ले लिया गया है, लेकिन ग्वालियर के संदर्भ में मामला इसलिए फंसा हुआ है कि महाराज बनाम मंत्री में उलझन है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर चंबल अंचल में चेहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ 2 साल पहले पार्टी का हिस्सा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनका अपना एक वकार है, अपना एक वजूद है, अपना एक रसूख है। और इन सब से भी परे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वभाव में अपने समर्थकों के लिए आखिरी दम तक अड़ना और लड़ना है। नतीजा ये है कि ग्वालियर जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र, ग्वालियर जैसा महत्वपूर्ण शहर, वहाँ के संदर्भ में पार्टी फैसला नहीं ले पा रही कि महापौर के लिए हम किसको मैदान में उतारें। महिला के लिए आरक्षित है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। तमाम नाम तैर रहे हैं, पर नाम नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। और नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि किसी एक नाम के संदर्भ में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक राय नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प स्थिति है प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से, और बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से। हमारे पास इस विषय की चर्चा के लिए ग्वालियर चंबल अंचल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे महत्वपूर्ण शहर ग्वालियर के लिए फैसला नहीं हो पा रहा। भारतीय जनता पार्टी तमाम दौर की बातचीत के बाद भी तय नहीं कर पा रही कि आखिर ग्वालियर से महापौर के लिए प्रत्याशी किसे बनाए। प्रत्याशी के तौर पर योग्य का अभाव है या नेताओं का अहंकार फैसले लेने नहीं दे रहा है। आपकी जानकारी, आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, प्रत्याशी का अभाव तो नहीं कह सकते जी जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 1.5 दशक से ज्यादा से राज कर रही है, और उसमें भी ग्वालियर इस मामले में विशिष्ट है कि वहाँ आधी सदी से ज्यादा कांग्रेस अपना महापौर नहीं बनवा पाई है। जी तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी के पास प्रत्याशी बहुत हैं। असली लड़ाई वरिष्ठ नेताओं के आपसी अभिमान स्वाभिमान की है। जी क्योंकि ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपना गृहनगर है, उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है, इसलिए वे अपनी मर्जी से कोई प्रत्याशी तय कराना चाहते हैं। लेकिन ग्वालियर नरेंद्र सिंह तोमर का भी शहर है, पास में मुरैना बीडी शर्मा का भी शहर है, जी नरोत्तम मिश्रा बगल में है डबरा में। तो यानी भारतीय जनता पार्टी में तमाम दिग्गज हैं जो ग्वालियर से आते हैं। और जी ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि दल बदल करके आए हैं, तो ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है कि सिंधिया वर्सेस बीजेपी होना था। जी ये आप सुनिश्चित मानकर चलिए। और ये मान लीजिए कि ये तो महापौर और पार्षदों के टिकट की लड़ाई है। तो अगर जरा राजनीतिक नारे के रूप में कहा जाए तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्षदों के की सूची भी सौंपते हैं बीजेपी नेतृत्व को। महापौर के लिए तो वे चाहेंगे ही उनकी पर मर्जी का ग्वालियर में कम से कम प्रत्याशी वे दे पाए। पर राकेश पाठक जी, अब मैं बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा आपको। आपसे समझना चाहूँगा, जो आपका 3 दशक 4 दशक का पत्रकारिता का तजुर्बा है, क्या ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण शहर के संदर्भ में भाजपा का प्रदेश नेतृत्व सिंधिया के हवाले कर देगा? इसके कोई आसार आपको दिख रहे हैं, या कुल मिलाकर सिंधिया को संगठन की पसंद पर जाना पड़ेगा? इस संदर्भ में आपका स्पष्ट आकलन, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण और नाजुक मसला है ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति की दृष्टि से। जी हिमांशु जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो राजनीति है वो बहुत डोमिनेट करने वाले राजनेता हैं। जी और चूंकि मध्य प्रदेश में उनकी कृपा से, उनके उपकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उसकी कीमत वे हर अवसर पर वसूल कर रहे हैं। चाहे वे अपने अनुयायियों को निगम मंडलों में नियुक्ति का सवाल हो, चाहे अब पार्षद और महापौर के टिकट का। जी ग्वालियर में पार्टी
मजबूर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी करने की स्थिति प्रदेश नेतृत्व की नहीं है। जितना इस रस्साकसी को लंबा खींचा जा सकेगा उतनी ही कोशिश भर होगी, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मानना पड़ेगी बीजेपी नेतृत्व को। और अगर नहीं मानी, एक सवाल और है डॉक्टर पाठक इस विषय के संदर्भ में, वो ये है कि जो नाम हवा में तैर रहे हैं, वो नाम है समीक्षा गुप्ता का, वो नाम है माया सिंह जी का, वो नाम है सुमन शर्मा का। ये जितने भी नाम हैं ये मूलतः भाजपाई हैं। कोई नाम ऐसा अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन आप वहाँ की ज़मीनी समझ रखते हैं। क्या जो सिंधिया के साथ भाजपा का हिस्सा बने, सिंधिया के कट्टर समर्थक की उनकी पहचान हो, ऐसे किसी नाम के संदर्भ में सिंधिया जी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये जो नाम आपने गिनाए हैं, इनमें समीक्षा गुप्ता जी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारायण सिंह हार गए थे पिछले चुनाव में। कालांतर में वे, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक वे उनके निकट आने का प्रयास कर चुकी थी। बाद में जब बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो वे बीजेपी में लौट आई। इसमें एक तकनीकी पेंच है हिमांशु जी। समीक्षा जी ओबीसी से आती हैं और ग्वालियर महापौर की जो सीट है वो सामान्य के लिए है। तो पार्टी के भीतर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सामान्य सीट पर ओबीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, उनको दांव क्यों खेलना चाहते हैं, फिर सामान्य लोग कब लड़ेंगे, उनका हक मारा जाएगा। ये बात वाकई में सही बात है कि जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर निष्ठावान लोग, उनके निष्ठावान, ये कांग्रेस के तो नहीं रहे होंगे जब इनके साथ चले आए, तो उनमें से कोई ऐसा उनके पास नाम नहीं है जिसके नाम पर वे दमदारी से लड़ाई लड़ सकें। माया सिंह उनकी अपने, उनके पिता की मामी है। सुमन शर्मा संघ और बीजेपी की संगठन से जुड़ी हुई डॉक्टर धर्मवीर की पुत्रवधू हैं, जो महापौर विधायक रहे थे दोनों। तो इन नामों में से कुल मिलाकर सिर्फ समीक्षा गुप्ता उनके निकट आ गई, सिर्फ दल बदल के निर्दलीय रहने के दौर में, इसलिए सिंधिया जी उनका पक्ष ले रहे हैं। सिंधिया जी उनका पक्ष ले रहे हैं। हमारे साथ में ग्वालियर क्षेत्र के दमदार कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार जुड़ चुके हैं। सतीश सिकरवार जी की पत्नी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी भी बना दी गया है। सतीश सिकरवार जी, आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सामने आ रहा है, पर भाजपा नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। आपकी उम्मीदवारी से डर गए आपके परिवार की, या कोई और कहानी आपको समझ में आ रही है? कुल मिला के भाजपा इतने लंबे इंतजार के बाद भी ग्वालियर में चेहरा घोषित नहीं कर पाई, क्यों? ग्वालियर में कई तरह की भाजपा है जी, तो कई तरह की भाजपा, इसलिए ग्वालियर में तेज ज्यादा फंसा हुआ है जी। और ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु भी है। और ग्वालियर में इस समय नेताओं में जंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो सबको पता है, सभी को विदित है। उस कारण ग्वालियर में तेज फंसा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी इस बार जनता का मन है, वो कांग्रेस के साथ है, तो इसलिए भी वो मंथन कर रहे हैं, मंथन में लगे हुए हैं कौन को उतारे किसको नहीं उतारे। और ठीक है, जो भी करेंगे वो अच्छा होगा। और कांग्रेस पार्टी तो अपना काम कर रही है, अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन भाजपा के द्वारा 13 लोगों की सूची घोषित की गई, उसमें ग्वालियर का नाम नहीं था। ग्वालियर से प्रत्याशी घोषित न होने को लेकर कितने निराश हैं सतीश सिकरवार जी? सतीश जी को पता ही नहीं चल रहा है किसके खिलाफ लड़ना है। इस बात की निराशा नहीं है भाजपा की उलझन को लेकर आपको? अपने मन में कोई निराशा नहीं। अपना तो ये है कि जिसको भी पार्टी देगी अपन तो उसके खिलाफ लड़ना है। अपने तो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, जो कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं निर्विरोध बना दें। पहले भी एक बार निर्विरोध पार्षद बन चुके हैं हम, महापौर भी निर्विरोध बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। सतीश सिकरवार जी बड़ी कमाल की बात कह रहे हैं। बोले जब इतनी उलझन है तो बेहतर होगा कि वो कोई प्रत्याशी ना दें, निर्विरोध ही निर्वाचन करा दें। हम निर्विरोध पार्षद रह चुके हैं, पत्नी निर्विरोध महापौर हो जाए। पर एक सवाल और आपसे सतीश सिकरवार जी करना चाहूँगा इस चर्चा के अंत में, वो ये है कि आपने बताया कि कई भाजपा ग्वालियर में है, तो कुल मिलाकर जिस भाजपा से भी प्रत्याशी घोषित होगा, बाकी से मदद मिलने की कितनी उम्मीद के साथ आप हैं? नहीं, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पर अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। अपन तो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जनता से अपील निवेदन कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद इसलिए मांग रहे हैं, वोट के रूप में उनका इसलिए आशीर्वाद मिले, यही करेंगे। और जो 57 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार रही है, नगर परिषद रही है, महापौर भी रहे हैं, लेकिन जो ग्वालियर की स्थिति आज से 20 साल पहले, हम 23 साल पहले पार्षद बने तब भी हमने देखा सीवर की समस्या थी, बिजली अपने प्रकाश की व्यवस्था की समस्या थी, सड़क पानी सबकी समस्याएं थी। वो समस्याएं जैसे तक है, कोई मतलब शहर का ऐसा लगता नहीं है कि शहर
स्मार्ट सिटी के नाम पर जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, सरकार की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है बर्बाद किया जा रहा है, जनता सब जानती है। इस बार कांग्रेस पार्टी को समझती। तो ये हमारे साथ सतीश सिकरवार जी हैं, जिनका कहना है कि कुल मिला के भाजपा को जो फैसला लेना है ले, और किसी फैसले पर ना पहुंचे तो बेहतर होगा कि हमें निर्विरोध निर्वाचित करा दी, क्योंकि 50-55 साल से भाजपा ग्वालियर में काबिज है, फिर भी ग्वालियर की हालत बहुत खराब है। तो अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए और कांग्रेस इन सारी समस्याओं को समाधान कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर राकेश पाठक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर भाजपा की फजीहत ही इस पूरे घटनाक्रम के चलते हो रही है। नेताओं का आपसी अहंकार जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न कर रहा है वो भाजपा के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर देखने की बात है वो यह कि भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव कांग्रेस के खिलाफ ग्वालियर में लड़ना है, पर अभी दिखाई दे रहा है कि ग्वालियर से लड़ने का फैसला वो बाद में करेंगे। अभी भाजपा के नेता एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। ये लड़ाई नतीजे पर कब तक आएगी इसका इंतजार है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।